हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को वैशाख अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो अमावस्या तिथि का हर अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन सनातन धर्म में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि कहते हैं कि इसी महीने में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। वैशाख माह में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। वैशाख अमावस्या पर कुंडली में मौजूद काल सर्प जैसे कष्टकारी दोषों को आसानी से दूर किया जा सकता है। वैशाख अमावस्या पर दान, स्नान और पितरों का तर्पण अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। साल 2024 में अमावस्या तिथि को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में वैशाख अमावस्या कब से कब तक मनाई जाएगी, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पितरों के तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अमावस्या कब मनाई जाएगी, अमावस्या का महत्व क्या है, अमावस्या पर आप किस तरीके से पूजा विधि, किस तरीके से पूजा कर सकते हैं और किसकी पूजा करनी चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या कर्मकांड करने से बहुत पुण्य मिलता है। आप चाहें तो वैशाख अमावस्या के दिन बहते हुए जल में तिल का प्रवाह भी कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। वैशाख अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना भी बेहद शुभ माना गया है। स्नान और पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी बेहद फलदायी माना गया है। वैशाख अमावस्या पर कुछ सरल उपाय करके कुंडली के काल सर्प दोष को भी दूर किया जा सकता है। इस दिन विधिवत रूप से पूजन के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना भी बेहद शुभ माना गया है। इस दिन आप पीपल के पेड़ भी लगा सकते हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी गई है। तो अब जान लेते हैं कि साल 2024 में अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, कब अमावस्या है और पूजा विधि के बारे में। तो साल 2024 में वैशाख अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 7 मई दिन मंगलवार सुबह 11:41 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 8 मई बुधवार सुबह 8:52 पर। यानी कि 7 मई को अमावस्या तिथि प्रारंभ होकर 8 मई को सुबह 8:52 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि के साथ जो तिथि प्रारंभ होती है उसी को वो तिथि मनाई जाती है। तो उदया तिथि के अनुसार साल 2024 में वैशाख अमावस्या 8 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। और इस दिन जो है स्नान दान आदि कार्यक्रम जो हैं आपके वो आप कर सकते हैं, क्योंकि स्नान दान जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो आप इस दिन स्नान दान कर सकते हैं और आपको 8 मई को जो है दोपहर का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 8:52 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो 8 मई को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातः 4:11 से लेकर 4:51 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा सुबह 5:34 से लेकर 7:14 तक। और अमृत सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:14 से लेकर 8:55 तक। तो इन शुभ मुहूर्त में आप जो है स्नान दान अपना जो है कर सकते हैं, क्योंकि 8 मई को अमावस्या 8:52 तक ही है अमावस्या तिथि। और पितरों का तर्पण जो है वो दोपहर के समय शुभ माना जाता है करना। तो दोपहर का समय जो है वो अमावस्या तिथि में नहीं आ रहा है। तो आप पितरों का तर्पण जो है वो 7 मई को सुबह 11 बजे से लेकर 2:30 तक कर सकते हैं, क्योंकि पितरों का तर्पण का जो समय होता है वो 12 बजे का होता है। तो उसी टाइम भी पितरों का तर्पण करना चाहिए, ज़्यादा ही शुभ समय वो रहता है। तो आप अगर पितरों का तर्पण करते हैं तो आप 7 मई को कर लीजिए 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। और आप स्नान दान जो है वो अगले दिन 8 मई को ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान दान बेहद फलदायी होता है, बेहद पुण्यदायी होता है। तो आप स्नान दान अपना 8 मई को सुबह कर सकते हैं और जो है पितरों के तर्पण का जो काम है वो आप 7 मई को कर सकते हैं। तो इसके तो अमावस्या तिथि जो है वो दोनों ही दिन की है, क्योंकि 7 मई को 11:42 से शुरू होकर 8 मई को 8:52 तक ही अमावस्या तिथि रहेगी। तो इसी समय में आप जो है अपना काम कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आप जो है स्नान दान का काम कर लें, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि अमावस्या पर आपको पूजा और व्रत किस प्रकार से करने चाहिए, किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करना चाहिए।
इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या फिर आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। अगर आप गंगा जी में स्नान या पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही घर के जल में गंगा जल डालकर घर पर ही स्नान कर सकते हैं। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप जो है सुबह के समय सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ जरूर दें, क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पितरों का तर्पण करें। इसके साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत भी रखें और मंत्रों का जाप भी करें। इस दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप भगवान शिव और माँ पार्वती के समक्ष दीपक जलाकर उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और इनसे कामना करें। और अमावस्या के दिन आप शाम के समय पीपल के पास जाकर वहाँ पर दीपक ज़रूर जलाएं और जल अर्पित करें। और आप पीपल के परिक्रमा ज़रूर करें। अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस दिन आप पीपल के वृक्ष को भी लगा सकते हैं। आपको पितृ का तर्पण किस तरीके से करना चाहिए, तो पितृ पूजा जो है हमेशा मध्याह्न समय के दौरान ही की जाती है। ऐसे में पितरों का तर्पण जल, सफ़ेद फूल और काले तिल से आप कर सकते हैं। इसके साथ ही पितरों का पिंडदान भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी में या गंगा जी के किनारे स्नान कर रहे हैं तो वहीं आप स्नान दान जो है अपना कर लें। अगर आप घर पर स्नान करते हैं तो इस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों से पितृ तर्पण करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, उन्हें भोजन कराएं, वस्त्र दान करें और उनसे आप हवन या यज्ञ भी अपने घर में करवा सकते हैं। इस दिन पितृ गायत्री का आयोजन भी करने से पितृदोष जो है समाप्त होता है। इस दिन कौवे को, चींटियों को भोजन खिलाना भी अनुष्ठान का मुख्य भाग माना जाता है। तो इस दिन आप जो है चींटियों को आटा और चीनी खिला सकते हैं, मछलियों को आप गोली के आटे की गोली खिला सकते हैं, कौवे के लिए खाना रख सकते हैं। और इस दिन आपको घर पर सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए, गाय को रोटी खिलाना चाहिए। तो इस तरीके से जितना भी स्नान दान का जो काम है वो आप इस दिन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होता है। और इस दिन आप पितृ तर्पण के लिए मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम पितृ देवताय नमः। पितरों की मुक्ति के लिए पितृ गायत्री पाठ भी इस दिन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप शिव जी की और माता पार्वती की भी पूजा कर सकते हैं अमावस्या के दिन। और पितरों के तर्पण के लिए आप इस तरीके का जो है मंत्र बोल सकते हैं। ब्राह्मणों को दान कीजिए, स्नान कीजिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए। तो इस तरीके से आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन वो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। पहला उपाय है कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। अमावस्या के दिन घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न और आर्थिक तंगी दूर करने में मदद मिलती है। अपनी आर्थिक स्थितियों को मजबूत बनाने के लिए इस दिन 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें। शाम के समय तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और परिक्रमा भी करें। अपने घर की नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं और साफ सफाई करें। अमावस्या के दिन घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें। इस दिन पशुओं को भूलकर भी परेशान ना करें। तो इस तरीके से जो है आप इन उपायों को करके अपने घर में सुख समृद्धि भी ला सकते हैं। पितरों को खुश करने और पितृदोष से राहत पाने के लिए अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए इस दिन दान, पुण्य और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को खुश किया जा सकता है। इसलिए किसी गरीब को वस्त्र, फल आदि दान करें। सूर्यास्त होने के बाद दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में काला तिल डालकर दीपक जलाएं। इस दिन पितृ स्रोत और पितृ कवच का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो है आप अमावस्या के दिन इन कामों को करके अपने घर के जो पितृ होते हैं उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन आप स्नान दान करें। इससे स्नान दान से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और भगवान की पूजा करें। पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर करें। वैशाख माह में पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इसकी आप पीपल के पेड़ की पूजा हर दिन वैशाख मास में कर सकते हैं। बहुत ही शुभकारी फल देने वाला होता है। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर अमावस्या की कथा भी सुनने को ज़रूर मिलेगी।